जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा ब्रह्मोस जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरा इससे क्या कर दिया कि पूरा दुनिया भर में आज चर्चा का विषय बना हुआ है। स्वयं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ तक कि शहनवाज शरीफ भी विदेश में जाकर इसके तारीफें करने से थक नहीं रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ ब्रेकिंग न्यूज सा बना हुआ है, ठीक, यानी कि शहनवाज शरीफ की ओर से क्या बोला गया कि बिफोर वी कुड शहनवाज शरीफ कॉन्फ्रेंस इंडियन ब्रह्मोस मिसाइल। आप पढ़ सकते हैं कि वी रेडी टू एक्ट आफ्टर प्रेयर्स बट इंडिया लॉस्ट ब्रह्मोस पाक। पाक पीएम का जो कहना है कि हम जो है एज ए प्रेयर के बाद उसके ऊपर अटैक करने ही वाले थे कि उसके पहले एज ए ब्रह्मोस हमारे ऊपर दाग दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग एक एक बात को एक एक लेखा जोखा को बारीकी से देखने वाले हैं। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो आपसे हमारा एक विनम्र निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपके भाई को मोटिवेशन मिलता है। खैर आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पे। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पाकिस्तानी पीएम शहनवाज शरीफ ने बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा कि उनकी सेना भारतीय हमले से हैरान रह गई थी। बात वास्तव में दोस्तों क्या है, तो शरीफ ने शहनवाज शरीफ ने बताया कि उनकी सेना 10 मई को सुबह की नमाज के बाद हमला करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन भारत ने उससे पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल से रावलपिंडी एयरपोर्ट समेत पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमला कर दिया। ठीक है, यानी कि इनका एक कहना है कि हम लोग ऐसे कि मतलब नमाज अदा करके भारत पे हमला करने ही वाले थे कि तब तक कि उससे पहले लगभग 2-2:30 बजे का बात है कि भारत की ओर से ब्रह्मोस दाग दिया गया है कि नहीं है। ऐसे आप देख सकते हैं कि जो है खुद ये बात को विदेश में जाकर विदेश में जो अपना डेलीगेशन लेके गए हुए हैं, ठीक है, वो उसके दौरान अजरबैजान में डेलीगेशन लेके गए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात को रखे। जैसे कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान के करतूत दोस्तों कोई छिपा हुआ नहीं है। यहाँ तक कि कारगिल युद्ध के दौरान भी, ठीक है दोस्तों, यानी कि कबीले के वेशभूषा में जो घुसा दिया था है कि नहीं, यानी कि वो एज ए पाकिस्तानी आर्मी हुआ कर रहा था दोस्तों, आर्मी ही था, ठीक है, उसका भी डेड बॉडी यहाँ पे आपको बता दो दोस्तों कि पाकिस्तान सरकार जो है लेने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो हम भारतीय होकर कि हम लोग अपने संस्कार के लिए भी जाने जाते हैं, उसको उसी के रीति रिवाज को पालन करते हुए उसका अंतिम संस्कार हम लोग किए हुए थे दोस्तों। ठीक है, तो इतना गिरा हुआ हरकत एज ए पाकिस्तानियों की ओर से पहले भी किया जा चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं एम्बेसी ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया गया है, ठीक है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी यानी कि जो हमारा अमेरिका में एम्बेसी है, ठीक है दोस्तों, कि व्हाट न्यू प्रेस रिलीज, द प्रेस रिलीज रिगार्डिंग बॉडीज ऑफ 2 पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर। जैसे कि दोस्तों आपको बता दे कि हमारे ओर से भी, ठीक है दोस्तों, सांसदों का एगो एज ए टीम गठित करके एगो पैनल गठित करके भेजा गया है विदेश में, जो तरह तरह के देशों में जाएंगे और अपने बात को रखेंगे। ठीक है कि नहीं है, कि दरअसल पाकिस्तान जो यहाँ पे जो विडंबना बांध रहा है वो जो झूठी विडंबना है। इनमें से शशि थरूर का नाम जो है दोस्तों कुछ सुर्खियों में बना रहा है। कोई मिडिल ईस्ट एशिया की यात्रा पर दोस्तों को बता दो ओवैसी, जो मतलब कि जहां तक हो सके वहां तक पाकिस्तान का जो काला करतूत है दुनिया वालों के सामने निखार के रखने में लोग अपने उससे कोई कोताही नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, वही आपको बता दे कि ये अपना डेलीगेशन लेके, ठीक है कि नहीं, कि जब झूठ फैलाया है कि हिटलर क्या कहना था, ये अगर झूठ को इतना नंबर बोल दीजिए कि झूठ सही लगे, है कि नहीं। जब हम झूठ फैलाए हैं और हम नहीं जाएंगे, ठीक है, तो फिर अपना प्रोपेगेंडा तो फैलिया जाएगा, नहीं फैलिया नहीं जाएगा दोस्तों। तो ये अपना मतलब एज जो सैनिक नहीं, चीफ मार्शल जो है, ठीक है, जिसको फील्ड मार्शल बना दिया है आसिम मुनीर, उसको लेके इहो चल जाते हैं दोस्तों एज अपना कुछ छोटा मोटा डेलीगेशन लेके, ठीक है, विदेशी टूर पे कि हम भी जाके अपने बात को रखेंगे। ठीक है कि नहीं। तो ये जो है दोस्तों जाते हैं सबसे पहले तुर्की में, वहाँ का एज एर्दोगन का धन्यवाद देते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको उस विषम परिस्थिति में आप हमारा साथ दिए, है कि नहीं। शहनवाज शरीफ जो है दोस्तों नहीं बहुत मतलब कि आप हमारा बहुत साथ दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें हम, दोस्तों आपको ये भी बता दें हम, ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है कि नहीं, नीदरलैंड नहीं मतलब यूरोप का भी एज अधिक किया गया, टूर किया गया, जिसमें नीदरलैंड में उनसे पूछा गया कि जब भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा था तो अमेरिका कहाँ था, तो डॉक्टर एस जयशंकर की ओर से पूरा कड़े लफ्जों में सीधा जवाब दिया गया कि अमेरिका यूएसए में था, अमेरिका में था, है कि नहीं। यानी कि इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में मतलब उसको श्रेय मतलब वो जो क्रेडिट खा के चल गया था, है कि नहीं, उसका क्रेडिट पे उसका भी सच उजागर किया जाए, उसमें हमारा डेलीगेशन गया हुआ है उसकी ओर से कोई कोताही नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, जहां तक हो सके वहां तक पूरा प्रयास किया गया। आपको एक बात हम और बता दें, ठीक है दोस्तों, कि ये जो है उसके बाद ईरान गए, ठीक है, शहनवाज शरीफ, ठीक है, तुर्की के बाद ईरान गए, वहाँ के खेमनी को बहुत बहुत धन्यवाद दिए कि आप हमारा विषम परिस्थिति में आप हमारा साथ दीजिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि खेमनी से यानी कि ईरान से पाकिस्तान को नहीं पड़ता है, क्योंकि ईरान जो है दोस्तों वो शिया कंट्री, शिया मुल्क है, ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो सुन्नी मुल्क है, ठीक है कि नहीं। बट फिर भी जो वहाँ पे पहुंचता है, ठीक है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता है ईरान का। क्यों इसलिए करता है कि कम से कम उस समय अपने विदेश मंत्री भेज के, ठीक है, हमारे ओर से बात तो रखवाए। लेकिन दोस्तों को बता दें कि जो ईरान का जो विदेश मंत्री था, भारत भी आया हुआ था, खैर वहां पे भी जाता है,
ठीक है, और अपने बात को रखता है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि शहनवाज शरीफ के द्वारा अजरबैजान जाया जाता है दोस्तों, ठीक है, अजरबैजान, हम उसी का बात कर रहे हैं, अजरबैजान, ठीक है, जिसका आर्मेनिया से जब कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ठीक, तो भारत जो आर्मेनिया को सपोर्ट करता है, इसलिए अजरबैजान का मजबूरी बन जाता है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करे, ठीक है, जो अजरबैजान और तुर्की मतलब कंधा में कंधा मिलाकर पाकिस्तान के साथ था, वहां पे जाते हैं, ठीक है, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही दौरान एक मीडिया वाला पूछ देता है इनसे, ठीक है, तो बोलते हैं कि हम हमला करने ही वाले थे, ठीक है, 10 मई की सुबह नमाज अदा करने के बाद, लेकिन तब तक कि उससे पहले कि हमारे ऊपर ब्रह्मोस दाग दिया था भारत की ओर से, ठीक है, कि इस मतलब इसमें हमारा बहुत क्षति हुआ नहीं दोस्तों, 9 को आतंकी ठिकानों को टारगेट किया जाता है, इसमें बताए हुए थे आपको, हम है सब नहीं बताए हुए थे, ठीक है ना। तो इनकी ओर से बात को रखा जाता है कि पाकिस्तानी पीएम जो है, जैसे आप देख सकते हैं, शहबाज शरीफ ने बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा कि उनकी सेना भारतीय हमले से हैरान रह गई, जो आपको हम बात शुरू में बताया है, ताकि मतलब कि दोस्तों 2-2:30 बजे का बात है कि भारतीय कोर से ब्रह्मोस दाग दिया गया था, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ठीक है ना। हाँ, ये भी बात जग जाहिर है कि उसकी ओर से भी रिटेलिएशन के आग में जो हमला किया गया था, थोड़ा बहुत जो हमारे डिफेंसिव सिस्टम से चूक गया था, तो पुंछ में थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं जो उसकी ओर से जो एज नुकसान पहुंचाया गया, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं, बट उतना भी भीषण नहीं है ना, जो भारतीयों की ओर से एज पाकिस्तान में घुस के 9 गो एज मतलब जगहों को टारगेट किया गया, जिसमें रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस उन 11 मिलिट्री ठिकानों में से एक था जिन्हें भारत ने निशाना बनाया था, ठीक है, कम से कम 2 मिलिट्री प्लेन को नुकसान भी पहुंचाया गया था, ठीक है, भारत की ओर से, ठीक है ना। भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकानों पर हमला करने के लिए सुखोई 30 MK1 जेट से करीब MKI जेट से करीब 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागी थी, 15 ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है दोस्तों, एगो दूगो नहीं, ठीक है ना। मीडिया रिपोर्ट के थ्रू से पता चला, ठीक है, जिसकी पुष्टि सैटेलाइट इमेज से भी हुई थी, ठीक है। आप देख सकते हैं, जहां तक आपको बता दें दोस्तों, 25 अप्रैल में यहाँ पे रावलपिंडी में जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नूर खान बेस, ठीक है कि नहीं। हमला के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, एज 10 मई को उसका का दशा होकर रह गया, ठीक है। तो आप सैटेलाइट मतलब हमले के पहले, हमले के बाद सैटेलाइट जो है ना दोस्तों, उसके माध्यम से भी इमेज निकाला गया, दुनिया के सामने रखा गया, ठीक है, कि सच जो है दोस्तों झूठ को सुलू से नहीं छिपता है कि नहीं। तो आपको हम बता दें कि जहां तक हो सके वहां तक, एगो दूगो नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं और भी एयरबेस को तबाह किया गया, ठीक है, यानी कि टोटल, ठीक है ना, 9 गो ठिकानों को नस्ताबूद किया गया। तो ये बात को खुद शहनवाज शरीफ जाके ब्रह्मोस का मतलब ऐसे कि मानिए कि भारत की ओर से डेलीगेशन गया हुआ विदेश में, ठीक है, जो भारतीयों का बातों को, भारत की बातों को रखेगा, जिससे हो सकता है कि भाई भारतीयों को, अगर भारतीयों का वेपन्स अगर दुनिया वालों को पसंद आ जाए तो ऑर्डर लगा दें, है कि नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो भारतीय डेलीगेशन का काम खुद शहनवाज शरीफ कर रहे हैं, ठीक है, विदेश में जाके एज भारत का है कि नहीं दोस्तों, भारत का एज ब्रह्मोस का तारीफे कर रहे हैं, तो मानिए तो भारतीय डेलीगेशन का है वो मतलब एजेंट के रूप में है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसी दौरान ही आसिम मुनीर, ठीक है, आर्मी चीफ, जिसका जो फील्ड मार्शल का उपाधि दे दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, जानते हैं हर एक मोड़ पे लात खाया पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं, जग जाएगी, ठीक है कि। लेकिन वहां का जनता उनसे ये सवाल नहीं पूछे, वहां का जनता इससे ये सवाल नहीं पूछे कि हम लोग युद्ध में हारे के जीते, है कि नहीं। पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसको बना दो फील्ड मार्शल, जब फील्ड मार्शल बना दिया जाएगा, जनता ये सोचा कि हम लोग युद्ध जीत गए, तब तुमको फील्ड मार्शल को उपाधि मिला है, ठीक है। तो दोस्तों ये झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में पाकिस्तान, शायद देख सकते हैं आप कि ब्रह्मोस के लिए कुछ बातें बोल रहा था, लेकिन झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में शायद पाकिस्तान से कोई नहीं जीत सकता है, क्या कि इसका पैदाइशी, इसका नींव ही दोस्तों को बता दें कि झूठ से रखाया है। यही दोस्तों हमारा ब्रह्मोस है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। जो 25 को ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गई थी पाकिस्तान के ऊपर, जो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं दोस्तों सिलेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है। पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा ब्रह्मोस हमला के क्या बोलते कारनामों को देख के, कि अब हम डिफेंस के तौर पे आखिर हम क्या अप्लाई करेंगे, क्या सप्लाई करेंगे। तो उसके द्वारा दोस्तों आपको बता दें कि सिलेंडर बोल दिया गया, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे कि मतलब किस कदर जो है पाकिस्तान में घुस के, ठीक है कि नहीं, और वहाँ के एज 9 जगह को टारगेट किया गया था, ठीक है कि नहीं। हमारा ये वीडियो लाने का दोस्तों पूरा यहाँ पे उद्देश्य ये था दरअसल, ठीक है, कि आपको ये बताया, ठीक है, कि हमारा ब्रह्मोस पाकिस्तानियों को किस कदर दोस्तों घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, ठीक है। इधर आपको भी बता दें कि ब्रह्मोस का दोस्तों कुछ ज्यादा ही ऑर्डर भारत में आ गया है। अब भारत सरकार भी लेकर चल रही है एम कि हर साल 100 से 150 कम से कम तो ब्रह्मोस तैयार करें। यहाँ तक क्या बता दें कि नोएडा में वो इसका डला भी गया है ब्रांच, ठीक है, यानी कि इसका डिमांड दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि भारत ने हमको रात में 2:30 बजे मारा था, ठीक है। मारा था मतलब वही ब्रह्मोस है ना, ब्रह्मोस डाक दिया था 25 को, ठीक है।
है कि नहीं, यहाँ पे 2:30 AM का बात है, ठीक है, यानी कि हम हमला करने ही वाले थे, लेकिन तब तक कि उससे पहले हमारे ऊपर ब्रह्मोस दाग दिया गया, ठीक है। तब हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा, ताकि हम उसका वो हमला देख के जो हम मतलब खौफ जो खा गए कि हम उसका जो है एज मतलब डिफेंस मतलब एज समझ रहे हैं, डिफेंसिव करने का मतलब कि डिफेंस करने में सक्षम नहीं है और ओकरा से वार करेंगे तब वाला हमारा का दशा होगा, है कि नहीं। तो दोस्तों उसकी ओर से ये चीज को देख के, ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि भारतीयों की ओर से ऑपरेशन सिंदूर एज ए खत्म नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। एज ए बात को बोला गया, राजनाथ सिंह भी ये बात को, मोदी जी भी जगह जगह से बोल रहे हैं, ठीक है। और राजनाथ सिंह भी ये बात को बोले हैं कि हाँ, अगर क्या बोलते हैं, अगला बार मतलब उधर से कभी भी आतंकी हमला होगा तो उसका जो वार कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि राजनाथ सिंह का कहना है कि नेक्स्ट बार जो है ना, जो ओपनिंग का मौका नेवी को ही दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारे बात को समझ गए होंगे कि ब्रह्मोस का तारीफ तो खुद पाकिस्तान का पीएम शहनवाज शरीफ पूरा दुनिया भर में घूम के एज मानिए भारतीय डेलीगेशन के एजेंट के रूप में कर रहा है, जो है बहुत खुशी का बात है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे फिर से कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।